हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक समापन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बीजिंग चीन में हुआ है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पर खेले जाते हैं, जैसे कि आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल है जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चीन के बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन हुआ है, ध्यान में रखना है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है ये 2000, इस डेट को याद रखना है, 2008 में हुआ है तथा शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2022 में हुआ है। दोनों डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 24वां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 ईस्वी में फ्रांस के सैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 4 फरवरी से 20 फरवरी तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर मैस्कॉट क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बीइंग डुएनडुएन। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना है, बीइंग डुएनडुएन एक मोटा विशाल पांडा है जो बर्फ का सूट पहने हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर माना गया है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कितने खेल शामिल किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, टोटल 7 खेल शामिल किए गए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आदर्श वाक्य क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, इसका आदर्श वाक्य था, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 में, उसका जो आदर्श वाक्य था, उसका आदर्श वाक्य था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नॉर्वे देश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना है कि नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पर है, जिसमें कुल 37 पदक है और जिसमें 16 स्वर्ण शामिल है। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, टोटल 0 पदक जीते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नॉर्वे ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, नॉर्वे ने सबसे ज्यादा यानी 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, और चीन जो है 9 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। तो तीनों देशों को याद रखना है। फर्स्ट पर आपका नॉर्वे आ गया जिन्होंने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे उसके बाद है 12 स्वर्ण पदक जीतने वाले जर्मनी है। उसके बाद तीसरे स्थान पर है चीन जो कि 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने बीजिंग शीत ओलंपिक में क्वालिफाई किया कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, आरिफ खान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है, मोहम्मद आरिफ खान का संबंध अल्पाइन स्कीयर खेल से है और ये जम्मू कश्मीर राज्य से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, बर्ड नेस्ट स्टेडियम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के ओपनिंग समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा आरिफ खान थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत समेत कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा टोटल 91 देशों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग शीत ओलंपिक के लिए भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा हरजिंदर सिंह, याद रखिएगा हरजिंदर सिंह थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के बाद अगले विंटर ओलंपिक का आयोजन कब होगा? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा वर्ष 2026 में होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर होगा ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2026 में विंटर ओलंपिक इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में पहले वाला शीत ओलंपिक 2018 में कहाँ खेला गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा प्योंगचांग, जो कि दक्षिण कोरिया में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ 1924 में हुआ था पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा सैमोनिक्स, जो कि फ्रांस में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा 1964 में। भारत 1964 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में शामिल हुआ था। और 1964 में कहाँ हुआ था? तो ये ओलंपिक आपका कहाँ हुआ था? इंसब्रुक, जो कि ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बार विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई 1988 से 2018 करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा शिवा केशवन थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल ओलंपिक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है 23 जून हो जाएगा। याद रखिएगा हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 6 अप्रैल 1896 ईस्वी से ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला, जो कि 1900 ईस्वी में, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इस कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा था। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा एथेंस, जो कि ग्रीस में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में कहाँ पे हुआ था? तो रोम इटली में हुआ था। ध्यान में रखना। और यह भी ध्यान रखना है सिर्फ एक बार 1900 ईस्वी में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा पियरे डी कॉर्बेटिन को जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पियरे डी कॉर्बेटिन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेलों का जो लोगो होता है इस तरह से, उसका निर्माण किसने किया था? तो पियरे डी कॉर्बेटिन ने किया था। और यह भी ध्यान रखना है ओलंपिक खेलों के लोगों का पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1922 में हुआ था। ध्यान में रखना है जो ओलंपिक खेल का जो लोगो होता है उसका पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चल जाएगा प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल ए के साथ चला देगा। टोटल 5 छल्ले होते हैं। चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों में टोटल 5 छल्ले होते हैं, जो कि नीला, काला, लाल, पीला और हरा रंग के छल्ले होते हैं। और ये जो नीला है बता देते हैं, नीला करता है यूरोप को,
काला जो रंग है ये करता है अफ्रीका को, लाल रंग है जो वो करता है अमेरिका को, और पीला जो है पीला एशिया को, और हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश को इंगित करता है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं ये अलग अलग रंग। कौन कौन से फिर से बताते हैं। नीला रंग किसको करता है, यूरोप महाद्वीप को, काला अफ्रीका, लाल अमेरिका, पीला एशिया, और हरा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को इंगित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 1972 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। पहली बार 1972 में क्या हुआ था, ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 28 का ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 1920 में भारत ने 1920 में ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल संस्करण 7 था और इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान में रखना है। और यह भी ध्यान में रखना है कि भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 ईस्वी में लिया था और इसका आयोजन इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। IOC संस्था रेगुलेट करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ध्यान में रखना है, हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ये ल्यूसाने जो कि स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, थॉमस बाक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 9वें और वर्तमान अध्यक्ष है और यह जर्मनी देश के रहने वाले। ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के पहले अध्यक्ष डिमिटर्स विकेलस थे। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा 32 का सी के साथ। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य देश कितने हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। टोटल 105 सदस्य देश है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस टॉपिक में टोटल 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको करा दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।